गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? बहुत मजे में हो ना? ओके, तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कौन सा वर्ण सीखा था? बताओ चलो, कौन सा था? ड। ड की स्पेलिंग डी है। आप लोगों ने वो कंप्लीट किया, यानी कि अभी तक हमारे क से ड तक वर्ण कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम लोग सिर्फ वर्ण ही सीखेंगे, उसके बाद जो हमारे पुनरावर्तन के अंदर दिए गए होंगे ना, वो सभी एक्टिविटीज अलग अलग वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सभी धीरे धीरे इस प्रकार से वर्ण सीखेंगे। तो आज का हमारा वर्ण है ढ। तो ढ किसका होता है? सबने देखा होगा, ये क्या है? ढोल। तो ढ, ढोल का ढ, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? DHA। और आप लोगों को सभी वर्ण की आप लोगों को स्पेलिंग भी याद रखनी है। जब आप लोग सब हमारे स्कूल ओपन होगी तब मैं सभी वर्ण की आप लोगों को स्पेलिंग पूछूंगी। इसीलिए आप लोगों को आप लोग वर्ण तो सीखते जाओगे और साथ में उसको आपको उसके स्पेलिंग भी सीखनी है। तो ढ से ढोल। तो अब हम देखेंगे ढ हम किस, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया? अलग है थोड़ा, जो हम रेगुलर करते थे अभी ड तक। तो ये वाला क्या है? पहले कि सर्कल को ढ के साथ जोड़ो। तो अब यहाँ पे बीच में ढ दिया गया है, तो ये ढ है हमारा। इस प्रकार से ढ आप लोगों को ढूंढना है। तो कहाँ पे है? पहले तो ये रहा, उसके बाद सेकेंड नंबर ये रहा ढोल का ढ, उसके बाद ये रहा ढोल का ढ। अब यहाँ पे देखते हैं, ढ पहचान कर सर्कल बनाओ। तो यहाँ पे ढ ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट वाला, उसके बाद ये वाला कौन सा वर्ण है? ड। तो ये नहीं है। उसके बाद ये ट है, वो भी नहीं है। ये वाला है नो, ये वाला भी नहीं है। उसके बाद ये रहा हमारा ढोल का ढ, उसके बाद ये भी नहीं है। तो अब यहाँ पे ये रहा ढ, उसके बाद ये रहा, ये नहीं है सॉरी, उसके बाद ये रहा ढ, ढोल का ढ, और यहाँ पे ये रहा। इस प्रकार से हमने सर्कल में ढ ढूंढ लिया। अब हम देखते हैं ठ से अलग वर्णों को क्रॉस करो, यानी कि ठ के अलावा जो वर्ण है उस पर आप लोगों को क्रॉस करना है। तो ये दोनों ढ है और ये ट है, तो उसके ऊपर इस प्रकार से क्रॉस करना है। ये मुझे पता है, मेरे बच्चे सभी को ये वाला आता है। तो इस प्रकार से जो ढ है वही रखना है हमें, बाकी कोई भी वर्ण हमें नहीं चाहिए। तो अब मिल गए सभी ढ। वेरी गुड, ओके। अब हम देखते हैं ढ के नीचे रेखा खींचो। तो अब ढ के नीचे आप लोगों को अंडरलाइन करते जाना है इस प्रकार से। हो गई सबकी? यहाँ पे 2 है। अब हम यहाँ पे ढ बनाएंगे, लिखेंगे। तो पढ़ो और लिखो। तो ढ कैसे बनाएंगे? तो पहले थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद आप सबको ट आता है, तो ट को इस प्रकार से घुमा के अंदर लेके जाके इस प्रकार से, और ऊपर हमारी हिंदी की लाइन, इस प्रकार से ढ करते जाना है। तो हमारा ढ ढोल का ढ कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं, मैं आप लोगों को अपनी तरह से बनाती हूँ। इस प्रकार से ढ बनाना है आप सबको। ओके, अब ये वाली लाइन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना दूसरा वर्ण बन जाएगा, द बन जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे रुक जाना चाहिए, तो ही आप लोगों का ढ अच्छी तरह से बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ढ है। अब हम देखते हैं हम दूसरा वर्ण। पढ़ो और लिखो। ढ के बाद का वर्ण है ण। तो ण यानी फण का ण, उसकी स्पेलिंग होती है इनहेल। फण किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखो, ये स्नेक की जो आगे वो जिसको डंक लगाता है ना, हाँ, तो वो उसकी जो यहाँ पे इसको फण, ये से इस प्रकार से जो खड़ी करते हैं ना अपनी डोक गर्दन, उसको हम फण बोलते। तो इस प्रकार से ण फण में आता है। फण का फण, यहाँ पे आप लोगों को ये डॉट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर से आप लोगों को ये है हमारा हिंदी का ण, तो आप लोगों को ण के साथ ज्वाइन करना है इस प्रकार से। ये रहा यहाँ पे, और यहाँ पे ण, ये रहा। अब हम यहाँ पे सर्कल करके ढूंढेंगे ण। तो यहाँ पे ये रहा ण, उसके बाद यहाँ पे ये है, उसके बाद ण
फण का ण और ण मिल गया। इस प्रकार यहाँ पे आ जाओ, ण से अलग वर्णों को क्रॉस करो, यानी कि आप लोग यहाँ पे कौन से वर्ण चाहिए हमें, ण, और ण के अलावा जो वर्ण है उस पर क्रॉस। तो ये अलग है, ये ण है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस, ये ज है उसके ऊपर क्रॉस, ये प है इसके ऊपर क्रॉस, ब है क्रॉस करो, ण मिल गया। उसके बाद प के ऊपर क्रॉस, तो अब हमारे ण मिल गए। अब हम देखते हैं ण के नीचे रेखा खींचो, यानी कि ण के नीचे आप लोगों को इस प्रकार से अंडरलाइन करनी है। तो इस प्रकार से आप लोग मेरे साथ अंडरलाइन करते जाओ। बहुत होशियार हो गए घर बैठे भी, तो स्कूल ओपन होगी तब सब लोगों को ये वर्ण आ जाएंगे ना। हाँ, घर पे प्रैक्टिस तो करते ही हो सब। तो अब आज आप लोगों को ये दोनों वर्ण करने हैं। तो चलो अब हम ण बनाते हैं। तो पहले हम आप लोगों को आता था ना, तो इस प्रकार से पहले हम इंग्लिश का यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे अलग से स्टैंडिंग लाइन बना देंगे और ऊपर हिंदी की लाइन। बन गया हमारा ण। कितना सिंपल है। फिर से यहाँ पे देखो, गुजरात इंग्लिश का हम लोग यू बनाएंगे और उसके बाद थोड़ा गैप रख के यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन और ऊपर इस प्रकार से हमारी हिंदी की लाइन। अब हम ये मैं अलग से बनाती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले मैंने यू बनाया, उसके बाद बाजू में लाइन की स्टैंडिंग और ऊपर हिंदी की लाइन। बन गया ना मेरा ण। इस प्रकार आप लोगों को ण बनाना है। तो आज का हमारा कौन सा वर्ण था, ड और ण। तो आप लोगों को ये वाला दोनों आपको आज कंप्लीट करने हैं और आप लोगों को ये वाला होमवर्क मुझे आप लोगों को भेजना है, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में, अच्छी यानी एकदम क्लियर। आप लोग इस प्रकार से आप इरेजर से आप लोग क्लीन अच्छी तरह से करो, क्योंकि आप इतना गंदा लिखोगे तो मिस आप लोगों को वेरी गुड कैसे देंगे। तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर हैंडराइटिंग में और अच्छी एकदम क्लियर और अच्छा हैंडराइटिंग करनी है। तो मिस आप लोगों को गुड वेरी गुड भी देंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को आज ढ और ण वर्ण करने हैं।